आगे बढ़ेंगे जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। गंगवार सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे और उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी और उनके राज्यपाल रहते कई मौकों पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से टकराव देखने को मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गंगवार उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद भी चुने गए और वे 1989 से 2009 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। उन्हें 2009 के चुनाव में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। फिर संतोष गंगवार वो 2014 से 2024 तक सांसद चुने गए और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो कपड़ा मंत्रालय में पहली बार राज्य मंत्री बने। 7 जुलाई 2016 तक वे मंत्री रहे और इसके बाद वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। इस पद पर वो सितंबर 2017 तक तैनात रहे और इसके बाद वो श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए। जुलाई 2021 तक इस पद पर वो रहे और सीवी राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। झारखंड के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात राजस्थान, झारखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में कई राज्यपालों की नियुक्ति की है और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के अतिरिक्त प्रभार के साथ असम का राज्यपाल बनाया गया। वहीं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे और सीपी राधाकृष्णन की वो जगह लेंगे। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया को बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुलाब चंद कटारिया का स्थान लिया है और विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक पद से पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक होंगे। बयान में कहा गया कि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है और साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और विष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। विज्ञप्ति के अनुसार रमेन डेक को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल और CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं के कैलाशनाथ को पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है और बयान में यह भी कहा गया है कि नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात ये नियुक्तियां की हैं, कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां की गई हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अगर झारखंड की हम बात करें शिखा, तो झारखंड में जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन ने लगातार विधेयकों को वापस किया था, उसके बाद से एक तरह से सत्ता पक्ष काफी सवाल खड़ा कर रहा था राज्यपाल पर। लेकिन राज्यपाल की अगर हम बात करें तो 18 फरवरी 2023 को जब से पदभार संभाले थे, काफी एक्शन मोड में थे और गांव का भी दौरा राज्यपाल की ओर से किया जा रहा था और उसके साथ ही विश्वविद्यालय की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उस पर जोर दे रहे थे। जो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति खाली पड़ी है उसको भरने को लेकर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जो विद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है उसे नियुक्ति किया जाए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। उसके साथ ही उन्होंने राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन अब उन्हें महाराष्ट्र भेज दिया गया है और अब यहाँ पर झारखंड की जिम्मा राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार को दिया गया है। देखिए, इसको इस तरह से भी सिखा हम समझ सकते हैं कि 2019 में जिस तरीके से देश में चुनाव हुए थे लोकसभा का, उससे पहले जब कानपुर के रहने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और उसका रिजल्ट आप 2019 चुनाव में उत्तर प्रदेश का देखेंगी लोकसभा चुनाव का, तो काफी अच्छा रहा, प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। उसी तरीके से अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड और बिहार
दोनों यूपी से सटा हुआ राज्य है और ऐसे में यूपी के राज्यपाल को, यूपी के व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर वरिष्ठ नेता, कह सकते हैं बरेली से लगातार सांसदी का चुनाव जीतने वाले संतोष गंगवार को अहम जिम्मेवारियां हमेशा केंद्र सरकार में निभाते रहे जब भी बीजेपी की सरकार बनी। अब उन्हें जिम्मा दिया गया है झारखंड का, तो इससे कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और एक स्थानीय और बाहरी जो मुद्दा लगातार झारखंड में उठता आया है, उसे कहीं न कहीं झारखंड को घेरने की कोशिश राज्यपाल बनाकर इसे भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद आप देखेंगे दक्षिण में जिस तरीके से चुनाव में फायदा हुआ, उसी तरीके से झारखंड में 2024 के जो विधानसभा इलेक्शन है उस इलेक्शन को भुनाने की कोशिश संतोष गंगवार के माध्यम से करने की एक कोशिश होगी। हालांकि इसका कितना फायदा मिलेगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संतोष गंगवार को राज्यपाल बनाना झारखंड के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि वो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं और झारखंड के अधिकतर जिलों में हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो संदेश होगा राज्यपाल का वो समझ पाएंगे। लेकिन झारखंड में अब एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, फिर से चुनाव से पहले बाहरी भीतरी का मुद्दा, उसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ, इस पर भी राज्यपाल ने चिंता जताई थी सीपी राधाकृष्णन। अब संतोष गंगवार जब राज्यपाल नियुक्त हो गए और पदभार जब ग्रहण करेंगे वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि बीजेपी इसे काफी गंभीर मुद्दा बता रही है। और अगर इस तरीके से भी आप देखें कि जिस तरीके से बांग्लादेश घुसपैठी संथाल परगना में हुआ है घुसपैठ, इसको लेकर अगर हम हफीजुल हसन जो मंत्री हैं वो भी लगातार कहते रहे हैं कि घुसपैठ आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा। तो इन सारी चीजों के साथ नए राज्यपाल की नियुक्ति होना और आगे जो चुनाव होने हैं राज्य में उसमें कई अहम रोल राज्यपाल का होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार स्थिर है, पूरी तैयारी से गठबंधन सरकार काम कर रही है और कई चुनौतियां होंगी राज्यपाल के सामने, क्योंकि स्थानीय विधेयक, सरना कोड से संबंधित विधेयक और ओबीसी आरक्षण के विधेयक अभी भी सीपी राधाकृष्णन ने वापस भेजा था और उसे फिर से विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि संतोष गंगवार जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, लेकिन झारखंड में जब पदभार ग्रहण करेंगे तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और काफी सूझबूझ से फैसले लेने होंगे, क्योंकि झारखंड के कई विधेयक अभी भी राजभवन में पेंडिंग पड़े हैं। जी बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा बदलाव हुआ है, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है, किन उम्मीदों के साथ ये बदलाव किया गया है और तमाम राज्यों के राज्यपालों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? राहुल देखिए, जिस तरीके से राज्यपालों की जिम्मेवारी दी गई है, आप अगर इलेक्शन की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, झारखंड में भी चुनाव होने हैं और 2 राज्य काफी अहम है, झारखंड और महाराष्ट्र, इसलिए कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है काफी तोड़ मरोड़ के सरकार बनी, तोड़ फोड़ की सरकार बनाई गई, क्योंकि उससे पहले शिवसेना और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट से बागी हुए और विधायकों को लेकर बीजेपी में सरकार बना लिया और इस समय मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को आप देखें कि झारखंड में जिस तरीके से वो फैसले लेते थे, जिस तरीके से वो बयान देते थे और सरकार को हमेशा आईना दिखाने का एक काम राज्यपाल करते थे, उसको लेकर विपक्ष की बात कर लें, जो राज्य में विपक्षी पार्टी हैं कांग्रेस और जेएमएम या अन्य पार्टियां जो भी हैं, वो लगातार सीपी राधाकृष्णन के कार्यशैली पे सवाल खड़ा करती रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र में उन्हें जिम्मेवारी दी गई है और महाराष्ट्र की जिम्मेवारी वो किस तरीके से निभाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन नए राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार को जो जिम्मेवारी झारखंड की दी गई है, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड 24 जिलों का राज्य है, 81 विधानसभा और 14 लोकसभा वाला क्षेत्र है और ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में यहाँ पे परिसीमन भी होना है और परिसीमन में राज्यपाल का भी योगदान अहम होता है। अगर परिसीमन 2026 में होता है तो जाहिर सी बात है लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेगी और विधान परिषद भी हो सकता है। अगर 100 विधायकों से अधिक विधानसभा वाला राज्य बनेगा झारखंड,
तो यहाँ पर भी विधान परिषद के चुनाव होंगे। तो ऐसे में राज्यपाल की उस समय भूमिका अहम होगी। लेकिन संतोष गंगवार को बताया जाता है काफी सुलझे हुए नेता है, काफी समझदार है और कई बार वो झारखंड दौरा भी कर चुके हैं केंद्रीय मंत्री रहते हुए। ऐसे में उन्हें नई जिम्मेवारी दी गई है और इस जिम्मेवारी को किस तरीके से निभाएंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन बीजेपी को काफी भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को राज्यपाल झारखंड को में बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग झारखंड में निवास करते हैं, बड़ी संख्या में वोटर हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का काम बीजेपी ने जरूर किया है। जी शिखा। बिल्कुल राहुल, और चुनाव पर इन बदलाव का क्या असर देखने को मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।